किस निगाह से देख रहे हैं उस इलेक्शन को मुझे नहीं मालूम है। लेकिन देखिए, इलेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो क्षेत्रीय समस्याओं पर और एक राष्ट्रीय समस्याओं पर। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के इलेक्शन 2024 में होना है और 2024 के चुनाव के लिए पूरा का पूरा देश इस वक्त एक रेखा में दो हिस्सों बटा हुआ है। एक हिस्से में देश को बेचने वाले हैं और एक हिस्से में देश को बचाने और बनाने वाले हैं। जिनको देश को बेचना है वो ठाठ से उन्हीं लोगों के साथ चले जाएं जो लगातार 2014 से विभिन्न उपकरणों को बेच बेच करके देश को तबाह और बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं। और देश को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने देश को बचाया है, जो संविधान के रक्षक है, जो संविधान को लेकर के चलना चाहते हैं, उनकी एक अलग टीम बनी हुई है। वह जब चुनाव आपके सामने होगा 3 दिसंबर के बाद, उस पर और गंभीरता से चर्चा होगी, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो देश को बचाने के में लगे हुए हैं, न कि देश को बेचने में लगे। ये जैसा संविधान बचाने की बात आ रही है, संविधान को खतरा किन तत्वों से? संविधान कहाँ खतरे में? संविधान खतरे में तब आता है जब हमारे यहाँ झूठ का शासन हो जाए, ईडी का शासन हो जाए, सीबीआई का शासन हो जाए, इनकम टैक्स का शासन हो जाए। वो संस्थान जो कि निष्पक्ष रूप से इनके बारे में उम्मीद की जाती है कि अब इलेक्शन कमीशन है, कहाँ कहाँ नोटिस नहीं देना है, कहाँ कहाँ नोटिस देना है, इन सब बातों पर जब गड़बड़ी शुरू हो जाए और हम कहने साहब कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, हम बिना नियम कानून को लगाए, बिना हम ट्रायल किए हुए तुमको ऊपर पहुंचा देंगे, हम तुमको ठंडा कर देंगे, हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तब आप समझ लीजिए कि हमारा संविधान खतरे में जा रहा है। तो जो संविधान में हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अनुच्छेद 12, 13 से लेकर के 35 तक, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा और तभी संविधान के प्रति लड़ाई शुरू होगी। हलाल प्रोडक्ट को बैन करना, हलाल प्रोडक्ट को बैन करना, जी किस तरह आप देख रहे हैं? तो भैया, हम तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं, तो बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है। लेकिन अब वो है कि अब जब कोई मुद्दा नहीं है तो लाओ यही सब मुद्दा चलाया जाए। विकास के नाम पर तो ये डबल इंजन की सरकार टोटल फेल्योर है, महंगाई में टोटल फेल्योर है, बेरोजगारी में टॉप पे पहुंच चुकी है। शिक्षा दीक्षा के नाम पर आप के बारे में आपको भी जानकारी होगी। अब गोंडा में भी बड़ी मुश्किल से एक विश्वविद्यालय कहीं से खींचतान के आने का उपक्रम बना था, तो मालूम पड़ा विश्वविद्यालय भी यहाँ पर से वापस कहीं और भेज दिया गया। तो इस तरह से बहुत स्पष्ट चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि आज हर मामले में एक अजीबोगरीब रणनीति चलाई जा रही है और वो अजीबोगरीब रणनीति का तमाशा दिखा रही है। विश्वविद्यालय गोंडा में वापस दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की कोई रणनीति बनाएगी? जी, रणनीति चल रही है हमारे। मैं तो अक्सर देखता हूँ, मुझे इस पर दिखाई पड़ता है, कभी पदयात्रा होती है, कभी आंदोलन होता है, कभी उपवास रखा जाता है। भाई, अब चूंकि गूंगी बहरी सरकार है, आवाज वहां तक जा नहीं पा रही है, आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उनका अपना एक अलग एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडे पर विराम लगाने के लिए 2024 में आप सबको कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार लानी चाहिए ताकि गोंडा के विभिन्न मांगों को, समस्त मांगों को हम लोग मना सकें। बीजेपी के सांसद है, उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात निकल चुकी है। 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा। कौन सांसद, क्या नाम है? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बिना दूल्हे की बारात चल रही है, यानी 2024 के चुनाव। अब जिनका आप नाम ले रहे हैं, पहले वो पूछिए कि वो कहाँ हैं, वो किस तरह की सब रहेंगे, वो जो लोग उनके खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए उनके साथ रहेंगे या कहीं और खड़े होंगे। और दूल्हा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कौन है, और कांग्रेस पार्टी में और मोदी जी के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी पूरे चट्टान पर खड़े हो गए हैं और आगामी समय में 2024 में आप राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री पाएंगे। बिल्कुल मानेगा, मान रहे हैं सब लोग, पूरा देश मान रहा है, बच्चा बच्चा मान रहा है, बड़ा बड़ा सब मान रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी फिलहाल तो जो आपके घर पर अटैक कर दिए हैं, पहले उनको भगाइए। जो देश को बेच रहे हैं, पहले उनको भगाया जाए। बाद में हम आप बैठ करके जो देसी लोग हैं वो तय कर लिया जाएगा, जिनको कि स्विट्जरलैंड में बसना है। हाँ, नहीं, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एक को स्पीच में हो गया कि हमारा संकल्प क्या, जितने यहाँ पर सब लोग सबका संकल्प है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन जब आप हमसे ये प्रश्नोत्तरी पूछेंगे तो मैं आप साफ तौर पर कहूंगा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ये देखें कौन हमको ठंडा करने की बात करता है, कौन हमको मिट्टी मिलाने की बात करता है, कौन हम पर बुलडोजर चलवाने की बात करता है, कौन 24 रुपए किलो गेहूं हमसे वापस मांगने लगता है, कौन 32 रुपए किलो हमसे चावल वापस मांगने लगता है। ऐसे लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके
मर्यादा को भूल जाते हैं और देश के विभिन्न संस्थाओं को कभी एयरपोर्ट बेच देते हैं, कभी रेल बेच देते हैं, कभी गेल बेच देते हैं, कभी ये कंपनी बेच देते हैं और एक व्यक्ति विशेष अडानी को बढ़ाने के लिए पूरे देश को तबाही के कगार पर ले उनको बाहर करते हुए फिर हम तय कर लेंगे कि आपका जो आपकी बात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी जी महंगा हो गया है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट में घरेलू सिलेंडर मिलता ही नहीं था, लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाते थे। जी 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 इसके लिए क्या करेंगे? देखिए सिलेंडर मिलता नहीं था, जिस तरह से मिल रहा है इस तरह से न मिले ठीक है, जिस तरह से मिल रहा था वैसे आप व्यवस्था लागू करा दीजिए, लेकिन ये किसी व्यक्ति विशेष को किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए आपने उज्ज्वला योजना लगाया और आपने करोड़ों सिलेंडर बांट करके और भारी राष्ट्रीय धन का आपने दुरुपयोग कर लिया अपने लाभ के लिए और उसके बाद वही सिलेंडर आज पीढ़ा बना हुआ है, सब लोग उसको चौकी रख कर बैठने काम कर रहे हैं। लोगों के पास सिलेंडर पहुंचा नहीं, लोगों के पास सिलेंडर नहीं। अब देखिए क्या किस उम्र की बात कर रहे हैं आप, तब क्या एज रही होगी आपकी? मेरी एक रही होगी 30 साल तब रही होगी। जी जी, तो आपको दिक्कत हुई कैसे? अब दिक्कत नहीं होगी, चिंता ना करिए। 450 सिलेंडर भी देंगे आपको, 450 सिलेंडर भी देंगे और दिक्कत भी नहीं होने दी जाएगी। अगर हम अडानी की बात करते हैं, हाँ जी, अडानी की बात करते हैं तो क्या कारण है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है अडानी के प्लांट वहाँ लगे हुए हैं, वो वहाँ सर्वाइव कर रहा है, कांग्रेस सरकार को? देखिए अडानी अब जो है, अडानी ने कभी भी, हमने अडानी को इन बातों के लिए प्रमोट नहीं किया कि तुम देश की संपदा ले जाकर विदेशों। अब जो शेल कंपनियां पकड़ी गई हैं मॉरिशस में, वहां पर लाखों करोड़ वो रुपया है जो कि काला धन कहा जाता था। वो रुपया हिंदुस्तान में आकर जो 15-15 लाख मिल रहा था हमको आपको, वो 15-15 लाख रुपया से इकट्ठे उनको मिल गया है। अब उसके माध्यम से अडानी के अपना हिसाब किताब चलाया जा रहा है और जो देश का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान क्या हो रहा है, हमारा आपका नुकसान क्या हो रहा है? हमारा आपका नुकसान ये हो रहा है कि सारी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन योजनाओं को बनाने के बाद लाभ एक व्यक्ति विशेष को दे दिया जा रहा है। तो हम और आप वही तमाशा देख रहे हैं। हमारा रोज जो 20 रुपए जो हमको मिलने वाले थे, अब वो 15 होते जा रहे हैं, वो 10 होते जा रहे हैं, वो 5 होते जा रहे हैं और एक समय में हमसे कहा जाएगा अरे यार चावल दाल मिल तो रहा है तुमको, 80 करोड़ को दे तो रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? तो 80 करोड़ को हमको रोजगार दो। रोजगार नहीं मिलेगा आपको। अब मैंने अभी कहा वहां पर कि दिवाली में उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ की शराब बिकी। इस पर हम पीठ ठोके अपने आगे हम गड़ जाए मिट्टी में। क्यों बिकी 1000 रुपए शराब, 1000 करोड़ की? इसलिए कि आपने लोगों के मन में ऐसी भावनाएं भर दी कि उनके पास ये करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, रोजगार उनके पास है नहीं, महंगाई से वो मरे जा रहे हैं, तो कोई 50 रुपए कोई 100 रुपए ही इंतजाम करके पाए। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति 80 की, उससे कैसे निपटेंगे? बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति होती है 80 की। अब खत्म, अब वो खत्म। अब 80 भी, अब 80 क्या, अब 100 इधर हैं, अब उनके बाद 10-5 बचेंगे, बस साफ मामला है। 2024 दिखाई दलित आपसे पिछड़े हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए कैसे क्या करना है? देखिए सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, चाहे वो ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। अब सब लोगों ने अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत लिया है। 2014 से लगातार भुगतते चले जा रहे हैं। अब सबको लगा यार इकट्ठे हो, नहीं तो हमारे अब घर द्वार का नंबर लगने वाला है। नकुल दुबे उस घर में रहते हैं, चलो आज बेच डालो उसको, मतलब हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारी संपत्तियां बिकती चली जा रही हैं, पूरा देश हमारा बिकता चला रहा है। तो अगर हमको बचाने के लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो चाहे वो हर वर्ग समाज का हर वर्ग इकट्ठा होगा, एकत्रित होगा और झूठे फरेजी जुमलेबाजों और जो बड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। परिस्थितियों के साथ जाएंगे कि उनके साथ आप किन बातों को लेकर? देखिए अब सबको मालूम हो गया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को हम लोग आगे ले जा सकते हैं और सबकी जो इरादे हैं, सबकी जो इच्छाएं हैं, रोजगार कैसे बढ़ेगा, महंगाई पर कैसे नियंत्रण कैसे होगा, हमारे देश में समरसता कैसे आएगी, हमारे देश में भाईचारा कैसे आएगा, उसके लिए सबके पास अपनी अपनी रणनीतियां हैं। हम लोगों ने रणनीति चलना शुरू कर दिया है और आगामी 2024 में आप राहुल गांधी जी को जिसका प्रधानमंत्री। मंत्री जी, टनल में पिछले 16 दिन से 41 मजदूर फंसे हैं, जी। इसमें 6 मजदूर मंडल के या शराबस्ती के बीच और लगातार वो परिवार रो रहा है। तो क्या मानते हैं सरकार की कमी खामियां है? विश्वगुरु कमी है, तो यूक्रेन की लड़ाई रुकवा देते हैं और वहां से आप खुद सुनते होंगे, आप लोग उसका प्रचार प्रसार भी करते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि भैया जब वास्तविक टेस्ट का समय आता है तो कभी आपको मणिपुर दिखाई पड़ जाता है और ये भी है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये टोटल फेल्योर है कि आपके पास ऐसी संसाधन हैं लेकिन इच्छा शक्ति आपकी मरी हुई है। तो आप जहां जहां जाते हैं वहां वही करके चले आते हैं जिससे हम और आप बचते हैं। इंडिया गठबंधन में सपा के 50 लोग पैदा हो रही है।
नहीं, कोई खराब नहीं बताओ। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारा ये कार्यकर्ता राहुल गांधी से ज्यादा योग्य है। देखिए, कौन योग्य नहीं है हिंदुस्तान में? आप योग्य नहीं है, हम योग्य नहीं है, भाई लोग योग्य नहीं, हर आदमी योग्य है। लेकिन जब योग्यता दिखाने का मौका आएगा तो हिंदुस्तान का हर आदमी उस अयोग्य आदमी से बेहतर होगा जो देश को जगह जगह पर नीलाम करने काम कर रहा है। बोलिए भारत माता की जय।